Hello students, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today our topic is on narration. नरेशन की बात करते हैं आज हम. नरेशन होता क्या है? नरेशन मीन्स होता है कथन. नरेशन को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं. पहले हम जानेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है. मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, फिर आपको डेफिनेशन दिखाऊंगी. हमारी जो डायरेक्ट स्पीच होती है, जब स्पीकर कोई स्पीकर बोलता है, हम एज इट इज वर्ड उसके यूज करते हैं तो वो हमारी डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी. और जब स्पीकर के वर्ड्स हम अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके बोलते हैं, एक्चुअल वर्ड्स नहीं होते स्पीकर के, तो स्पीच क्या हो जाती है? इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है. लेट्स सी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी there are two different ways in which we can report the words of speaker. स्पीकर के वर्ड्स को हम दो टाइप से क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, या डिफरेंट वेज में हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं. अब कौन कौन सी दो स्पीच होती है? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट स्पीच होती क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. जब स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं तब हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, आई हैव लॉस्ट माई बुक, फुल स्टॉप कोमा क्लोज. यानी उसकी जो कोटेशन थी, जो उसने बोला था, एज इट इज, आपका स्पीकर ने जो बोला था एज इट इज मेंशन कर दिया जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है. लेट्स सी द इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर्स आर रिपोर्टेड विदाउट यूजिंग द एक्चुअल वर्ड्स. एक्चुअल वर्ड्स को यूज नहीं किया जाता स्पीकर के, बल्कि मैंने बताया है हम अपने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. ही सेड दैट he had lost his book. अब इसी एग्जाम्पल को हमने डायरेक्ट स्पीच में बोला है, एज इट इज जो हमारे स्पीकर के वर्ड्स हैं. अब इसको ही हमने अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया. he said that he had lost his book. अब हम जानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है. She says, comma inverted comma begin, I am feeling sick, full stop, comma is close. जो हमारी इन्वर्टेड कोमा से पहले जो होता है, यानी ये वाला जो सेंटेंस है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे. और जो सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कोमास में क्लोज होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. ये डिफरेंस हम याद रखेंगे. रिपोर्टिंग वर्ब होता है इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला जो पार्ट है, और जो कोमास में क्लोज होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि डायरेक्ट स्पीच कैसी होती है और इनडायरेक्ट स्पीच कैसी होती है, कैसे पहचानोगे आप उनको. जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच अगर कोमास में हो, इन्वर्टेड कोमास में हो, तो वो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है. और रिपोर्टेड स्पीच इज सेपरेटेड फ्रॉम रिपोर्टिंग वर्ब विद अ कोमा एंड इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. क्या समझे इससे आप कि भाई जो आपकी जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच सेपरेट किससे हो रही है? एक कोमा से हो रही है. ठीक है, एक कोमा है ये यहाँ पे, ये इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टेड स्पीच को. एक बात और बताई मैंने, इन्वर्टेड कोमास के बाद जो हमारा फर्स्ट लेटर आता है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, वो हमेशा कैपिटल लेटर रहेगा. अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है या क्या नहीं होता. इन्वर्टेड कोमास आर नॉट यूज. अब इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे इन्वर्टेड कोमास का यूज नहीं होता. सेकंड पॉइंट है कंजंक्शंस आर यूज. कंजंक्शंस का यूज होता है. कहाँ यूज होता है? ये जो हमारे कोमास और इन्वर्टेड कोमास है इसको हम रिमूव कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, और उसकी जगह सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हमारा कनेक्टर या कंजंक्शन की जरूरत होती है. नेक्स्ट पॉइंट है टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब नेवर चेंज. रिपोर्टिंग वर्ब ये है हमारी, जो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स द सेम. जैसे शी सेज है तो हमारा जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसमें भी शी सेज ही रहेगा, उसको टेंस चेंज नहीं होगा उसका, बल्कि टेंस चेंज किसका होता है? जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका टेंस चेंज होता है. वो भी हम देखेंगे कब चेंज होता है. नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, आर नॉट यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. ये जो हमारे
क्वेश्चन मार्क है या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन है या एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो यूज नहीं होता इनडायरेक्ट स्पीच में, और यूज होता है इस कहाँ पे, डायरेक्ट स्पीच में। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में डिफरेंस बताया है। अब हम रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। जो फर्स्ट रूल रहेगा हमारा, चेंज ऑफ टेंस। टेंस को हमने कैसे चेंज करना है, किस चीज का टेंस चेंज करना है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द verbs in the reported speech is not changed। क्या मेंशन किया है मैंने, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा कभी भी। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस तरह से सेम रहेगी और कब चेंज होगी। लेट्स सी, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है, ही सेज पुनीत इज अ सिंगर। अब ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। क्यों डायरेक्ट स्पीच है? क्योंकि कोमा है और इन्वर्टेड कोमास है, ठीक है। इसके बाद इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो सेज हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। अभी हमने बात की थी, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, देन द रिपोर्टिंग वर्ब इज रिमेन द सेम, इट विल नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज दैट। अब इनको हमने कोमास को रिमूव करके दैट कनेक्टर यूज कर लिया है। पुनीत एज इट इज आ गया है क्योंकि थर्ड पर्सन है। हम सभी रूल्स को अच्छे से पढ़ेंगे आगे। पुनीत इज, अब हमारा टेंस क्या है? इज है, यहाँ पे वर्ब इज है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ भी हमने इज ही यूज किया है। पुनीत इज अ सिंगर, बस हमने क्या है, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर दिया है और दैट कनेक्टर यहाँ यूज कर लिया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम डायरेक्ट स्पीच का। ही विल से टू मी इट इज हॉट। अब विल से हमारा कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। अभी हमने बात की थी, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज ऑल्सो सेम। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो सेम रहेगा, यानी जो इन्वर्टेड कोमास में जो स्पीच है हमारी, उसका टेंस सेम रहेगा। ही विल टेल, अब से टू को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? टेल में। ही विल टेल मी दैट इट इज हॉट, बस दैट कनेक्टर लगाया है। किस चीज के लिए लगाया है दैट कनेक्टर? हमने कोमास को रिमूव किया है, सिंपल कोमा को भी और इन्वर्टेड कोमास को भी रिमूव किया है। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है। इनमें टेंसेस चेंज नहीं हुए क्योंकि मैंने बताई रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो हमारा जो कोमास वाला सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमास वाला सेंटेंस है, उसकी वर्ब चेंज नहीं होगी, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब हमारा जो लास्ट एग्जांपल है ये देखते हैं। ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, आई एम अनवेल। यहाँ हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है सेड, यानी हमारा पास्ट टेंस में हो गया, ठीक है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है यानी सेड आ गया, सेकेंड फॉर्म आ गई, या पास्ट टेंस में है, तो जो हमारी इन्वर्टेड कोमास की जो स्पीच होगी, रिपोर्टेड स्पीच होगी, उसका टेंस चेंज होगा। सिर्फ कब नहीं होगा? प्रेजेंट या फ्यूचर में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो टेंस चेंज नहीं होगा। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमारा टेंस चेंज होगा। उसके भी हम आगे रूल्स पढ़ेंगे कि टेंस कैसे चेंज होगा, कौन से टेंस में चेंज होगा। लेकिन अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ना है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो अंदर वाला टेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, पास्ट का होगा तो चेंज होगा। जैसे ही सेड दैट कनेक्टर तो हमने कोमास को रिमूव करके लगा लिया। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, वो भी हमें आपको पर्सन चेंज करना नेक्स्ट जो हमारा रूल है उनमें सिखाऊंगी। अब ही लगा दिया हमने। अब एम हमारा प्रेजेंट टेंस है। जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है वो हमारा पास्ट में कन्वर्ट होता है, यानी ही वॉज अनवेल, फुल स्टॉप हो गया, कोमास रिमूव होके। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिए हैं आपको, ये जो रूल है, फर्स्ट रूल चेंज ऑफ टेंसेस का, हमें क्लियर हो जाए। किसके टेंस की बात की जा रही है? रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस कभी चेंज नहीं होता। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब चेंज होता है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो।
जो हमारा सेकंड रूल रहेगा वो क्या रहेगा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस चेंज होना है वो कैसे होना है, कौन सा टेंस किस में चेंज होना है। लेट्स सी द डेफिनेशन। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑल्सो चेंज। यही मैंने बताया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में पढ़ा था, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा देखते हैं, लेट्स सी। पहले हम डायरेक्ट स्पीच में देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस हो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अगर टेंस हमारा प्रेजेंट मेंशन किया गया उसमें यानी सिंपल प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो किस में चेंज हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इज एम आर हमारा चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब में। डू और डज हो तो हमारा चेंज हो जाएगा डिड में। ठीक है, ये हमारे नेगेटिव बनाने के लिए यूज होता है डू और डज का। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब होती है इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये चेंज होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में, वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चेंज हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये हमारा चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो हमें सिंपल सा एक रूल दिखाई दे रहा है, जो हमारे सारे प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट्स हैं, सभी प्रेजेंट टेंस हैं, जो हमारे सारे प्रेजेंट टेंस हैं वो हमारे किस में चेंज हो जाएंगे, सभी पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ही है, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में होगा, और अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। अभी हमने बात की सारे प्रेजेंट टेंस हमारे सारे पास्ट में चेंज हो जाएंगे। अब बात आ जाती है पास्ट की। अगर हमारा सिंपल पास्ट दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो इसमें हमारी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, वर्ब्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा है, वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दे रखा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, वर्ब क्या रहेगी, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। शेल हमारा शुड में चेंज हो जाएगा, विल हमारा वुड में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही मॉडल्स होते हैं, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा। अगर कहीं मस्ट मेंशन कर रखा है तो मस्ट हमारा हैड टू में चेंज हो जाता है। ये तो अभी तक हमने टेंसेस के रूल पढ़े कि टेंसेस कैसे चेंज होंगे अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। तो कुछ हमारे प्लेसेस होते हैं, अभी हमने पढ़े थे टेंसेस के रूल्स कैसे चेंज होंगे। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द चेंज इन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेसेस के लिए कुछ एडवर्ब यूज होते हैं या कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, वो कैसे चेंज होते हैं। अरे अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस वर्ड दे रखा है तो दिस वर्ड चेंजेस इनटू दैट, दिस दैट में चेंज हो जाएगा, दीज दोज में चेंज हो जाएगा, हियर देयर में चेंज हो जाएगा, टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा, नाउ देन में चेंज होगा, टुनाइट दैट नाइट में चेंज हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट हमारे येस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे में, द डे बिफोर में। लास्ट नाइट हमारा चेंज हो जाएगा द प्रीवियस नाइट में। अगो वर्ड हमारा चेंज हो जाएगा बिफोर में, और हेंस वर्ड हमारा सो में चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो टाइम और प्लेस को शो करते हैं, ये इस तरह से चेंज होते हैं, हमें ये भी लर्न करने होंगे। रूल नंबर 3 क्या रहेगा, रूल नंबर 3 क्या रहेगा हमारा, इफ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस सम यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस कर रही है, फैक्चुअल ट्रूथ को एक्सप्रेस कर रही है, या हैबिचुअल फैक्ट को एक्सप्रेस कर रही है, प्रोवर्ब बता रही है, साइंटिफिक फैक्ट बता रही है, तो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज। यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम, वो सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आवर टीचर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन फुल स्टॉप कोमास क्लोज।
अब अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, आवर टीचर सेड दैट, कोमास को रिमूव करके हमने दैट कनेक्टर लगा लिया। अब हमारे यहाँ पे कैपिटल लेटर था तो इसको हमने स्मॉल कर लिया क्योंकि अब कनेक्टर से जुड़ गया, सेंटेंस एक हो गया है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, फुल स्टॉप हो गया है, हमारा टेंस चेंज नहीं हुआ है रिपोर्टेड स्पीच का। इससे पहले हमने पढ़ा था कि टेंस कैसे कैसे चेंज होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, लेकिन अगर सेंटेंस क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फैक्चुअल ट्रूथ हो, हैबिचुअल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, तो हमारा टेंस चेंज नहीं होता। लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे रही हूँ इसका। ही सेड 3 and 3 make 6, ये हमारा फैक्चुअल ट्रूथ है, फैक्ट है ये कि 3 और 3 6 होते हैं। तो ही सेड दैट, दैट कनेक्टर लग गया, कॉमास को रिमूव करके 3 and 3 make 6, तो ये हमारा जो टेंस है वो सेम रहा है, चेंज नहीं हुआ। मैंने आपको बता दिया है इस तरह के अगर रिपोर्टेड स्पीच हो या सेंटेंसेस हो, उनका टेंस चेंज नहीं होगा बल्कि उनका टेंस सेम रहेगा। चेंज किसका होगा, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है, ठीक है, अगर हमारे इनमें से कोई भी जो हमारी कंडीशन है उनको फॉलो नहीं कर रहा है तो उनका हमारा टेंस चेंज होगा। तो आज सिर्फ हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा है कि टेंस कैसे चेंज किया जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि नरेशन कितने टाइप की होती है, कैसे होती है, डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है, इनडायरेक्ट कौन सी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि किसका टेंस चेंज होगा और किसका नहीं होगा। सिर्फ आज हमने रूल किया है टेंसेस का। ये टॉपिक थोड़ा सा हमारा लेंथी है, लेकिन लेंथी है तो इसको हम एक ही दिन में फिनिश नहीं कर सकते, इसके हम पार्ट्स करेंगे, अलग अलग वीडियोस में पार्ट्स करेंगे, तो उन पार्ट्स में आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट रूल। तो स्टूडेंट, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, आप हमारे चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको टॉपिक प्रॉपरली समझ आ रहा है या नहीं आ रहा तो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट, तो आज हमने नरेशन का एक ही रूल पढ़ा है, अभी आगे हम अपनी वीडियोस में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोस।